और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोई भी संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई मनुष्य राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जब हमारे समाज में महान पुरुषों की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद भी हैं, अरबिंदो भी हैं, और महाराष्ट्र से निकले हुए छत्रपति शिवाजी भी हैं, सावरकर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। लेकिन इनका नाम बहुत सारे लोग लेने से अपनी दुकान न बंद हो जाए इसलिए उनका नाम नहीं लेते। इसलिए मेरे मूल में कभी कोई पार्टी और देश नहीं है। बड़े बड़े लंबे व्याख्यान होते हैं, 5-8 घंटे के होते हैं, लेकिन उन व्याख्यानों में हमारी अपनी कमी क्या है, हमने कहां गलती की है, यह समाज को नहीं बताते। इसलिए आप जब यादव होके, ठाकुर होके, बनिया होके, ब्राह्मण होके, ऊंची जाति नीची जाति के नाम से वोट देते हैं तो आपको लुटेरे और चोर नेता मिलते हैं। इसलिए मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूं और हर मन से देता हूं। गुजरात में आया हूं ऐसा नहीं है, यह नेताओं की प्रवृत्ति होती है कि गुजरात में गुजराती बोलो और कश्मीर में जाके कश्मीरी भाषा बोलो। पूरे देश में मैं जहां जाता हूं साफ साफ कहता हूं, इस देश को गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए कि आपके बारे में कहा गया कि ये मीठा खाना खाते हैं, बिजनेस करते हैं, ये फौज में नहीं जाते, ये डरपोक लोग हैं। लेकिन आपने हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के इस महान राष्ट्र में, कोई आज के जमाने में 1 मिनट के लिए अपना पेन भी नहीं देता है। अगर आप किसी को पेन दे भी देते हैं दस्तखत करने के लिए तो भी उसके सर पे सवार रहते हैं कि लेके ना चला जाए। आपने 15 साल जिस आदमी को ठोंक पीट के डॉक्टर बनाया, आपको लगा कि इसका काम गुजरात में हो गया है, इसलिए आपने भारत को दे दिया और दिल्ली भेज दिया। और ये दिल, ये जो आपने परोपकार किया है, एक बार नहीं किया। जिसे 2014 में भेजा था, दिल्ली में बड़े बड़े रैकेटियर हैं, बड़े बड़े दलाल हैं, हर पार्टी में हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टियों में नहीं, सब में हैं। उन दलालों ने सोचा कि ये खिचड़ी खाता है, खाकड़ा खाता है, इसको हम बताएंगे क्या खाना है। लेकिन आपने इतना ठोंक पीट के भेजा कि दिल्ली के बड़े बड़े लोग ये सोचने लगे करें क्या। तो जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो भारत सरकार ने जो उन्हें अवार्ड दिए थे वो लौटा दिए। गुस्सा आया तो उन्होंने अवार्ड ही लौटा दिए। फिर अवार्ड खत्म हो गए, अब क्या करें। तो कभी वो पाकिस्तान में जाके डराते हैं, वहां की आईएसआई से कहते हैं भाई हमारी मदद करो, इसे हटाओ, हमसे तो हट नहीं रहा ये। और ये सिलसिला चला और 2019 तक पूरे देश में, दुनिया में यह माहौल बन गया कि जिस आदमी को आपने भेजा था वो अकेला पड़ रहा है। कुछ कमजोर पड़ने लगा है क्या? आपने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए 2019 में दूसरा भी भेज दिया। अब स्थिति यह हो गई है कि जो लोग 2014 वाले को डरा रहे थे वो कहते हैं पहला वाला अच्छा था यार, ये तो सुनता कम है और मारता ज्यादा है। इस सिलसिले को गुजरात का एक एक नागरिक याद रखे कि जब तक आपके शरीर में जान है तब तक हर 5 साल के बाद इससे भी बड़ा खतरनाक भेजिएगा।
ये रोकिएगा मत। और पूरे देश के तमाम लोगों को जो राजनीति के अपने आप को चाणक्य समझते हैं, आपकी देखा देखी भारतीय राजनीति में एक होड़ लग गई है, एक रेस लग गई है। उसी का परिणाम है कि जो लोग ये समझते थे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है, आपने उत्तर प्रदेश वालों को मजबूर कर दिया ऐसा चुनना जो ये कहता हो कि जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा दूंगा। इस पुरुषार्थ को कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि ये कई सौ सालों के बाद जगा है। और कोई दलाल, कोई चाटुकार आपके बीच में आए और नए नए ज्ञान देने लगे, उसको अपने बीच से अलग थलग कर दीजिएगा। 700-800 साल के बाद आपको अपने होने का बोध हुआ है। आपकी ये माताएं बहनों के सम्मान की बात होने लगी है। भारतीय राजनीति में 70 साल के इतिहास में जो भी पॉलिटिकल साइंस के गुरु हैं, जो भारतीय राजनीति को पास से देखते हैं, वो ये यकायक समझते हैं कि भारत में कुछ हो गया है। इसलिए जो बुद्धिजीवी भी हैं इस देश के, वो भी लंबे समय से चाटुकारिता करने के कारण सही बात लोगों को नहीं बताते। आप कहेंगे ये सब कैसे हो रहा है? इसका एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण है। इस कारण को कोई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए तो आएगा आपके बीच में, नई नई कहानियां सुनाएगा। इस राजनीति के केंद्र में 900 साल के बाद पहली बार भारतीय हिंदू आया है। भारत में राजनीति होती थी, हर पार्टी सबसे पहले यह कहती थी हम मुसलमानों को 2 बकरियां देंगे, चावल देंगे, बिजली का बिल देंगे, मकान देंगे, फला देंगे, ढिमाका देंगे। हर आदमी को अल्पसंख्यक का बुखार चढ़ गया था। कोई पार्टी, साफ शब्दों में कह रहा हूं मैं, किसी पार्टी में यह हिम्मत नहीं है कि वो ये करे कि हम सत्ता में आएंगे तो इस देश में जो बहुसंख्यक है 90 करोड़, उसके हितों को पहले सुरक्षित करेंगे। जो इस देश में सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं, जो इस देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, उनके हितों की बात नहीं होती। उनसे कहा जाता है कि आपका नारा है हम दो हमारे दो, लेकिन वोट किससे लेते हैं? जो कहते हैं हम दो बाकी तुम गिन लो। भारतीय राजनीति